fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. What they wanna move. Welcome to my channel Aro Official Educator, and today we will see board exam paper review of chemistry class 12th. So this is our code of OMR sheet and यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. तो हम MCQ से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे 50 MCQs होते हैं पर ईच 1 मार्क्स. सो फर्स्ट हमारा MCQ, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन थैलेमाइट. तो थैलेमाइट का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड MCQ इज विच सॉल्ट इज insoluble in water. So C6H5N2 plus Bf-4 is a diazonium salt which is insoluble in water. So answer is B. Third, which compound will not give ethanamine on reduction. इथेनामाइन किसके रिडक्शन में नहीं मिलता है? इस इथेनॉल क्लोराइड के रिडक्शन में इथेमाइन नहीं मिलता है. फोर्थ MCQ, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मिथाइलामाइन विथ HNO2. मिथाइलामाइन के साथ जब हम HNO2 का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा नाइट्रोजन गैस जो हो वो रिलीज हो जाएगी. ओके. और फिफ्थ MCQ इज विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एनालिन एंड बेंजेलामाइन. एनालिन और बेंजेलामाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं, ब्रोमीन और वाटर. बाकी ये जो है रिएक्शन वो सैलिसाइल्डिहाइड और रिमंडिवन के लिए है, और ये हैंसबर्ग रिएजेंट एंड दिस इज़ फॉर एसिटाइलेशन. सो एनालिन और बेंजेलामाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं. Sixth MCQ, thyroxine produced in the thyroid gland is an iodinated derivative of dash amino acid. Thyroxine tyrosine का iodinated derivative होता है. So answer is A. 7 MCQ, which one act as non-reducing sugar. Non-reducing sugar हमारा सुक्रोज है, बाकी सारे जो है हमारे reducing sugars है. और 8th MCQ is which polysaccharide is highly branched. Highly branched हमारा सिर्फ ग्लाइकोजन होता है. नेक्स्ट 9, विच विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलर इन डाइट. रेगुलरली हम जो डाइट में लेते हैं वो विटामिन सी होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो कि मस्ट रेगुलरली डाइट में हमें चाहिए. नेक्स्ट 10th, डैश इज द पॉलिएस्टर टाइप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV जो कि पॉलिएस्टर टाइप है. आंसर इज बी. 11, विच पॉलीमर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइन मोनोमर. डाइन मोनोमर से क्या ऑब्टेन नहीं होता है तो नोवोलॉक नहीं बन सकता, बाकी ये 3 कंपाउंड बन सकते हैं. 12, पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल लैमिनेटेड शीट हैज डैश रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट. तो अनब्रेकेबल लैमिनेटेड शीट के लिए NHCO NHCH2. 13, विच ड्रग एक्ट एज एंटीहिस्टामाइन. एंटीहिस्टामाइन तरीके हमारा ब्रोमोफेर अमाइन जो है यूज होता है. डोंट सी दिस आंसर बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. सो ड्रग ऑफ एंटीहिस्टामाइन इज ब्रोमोफिनाइल अमाइन. 14th, ये सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर का कुछ आपको दिया गया है, उसके फॉर्मूला बेस्ड आपको 1.20 × 10⁻23 आंसर आ जाएगा आपका. 15th question says in Al2O3 crystal oxide ion are arranged in CCP structure. So उसके कितने पार्ट्स जो हो गए वो ऑक्टाहेड्रल में एल्यूमिनियम आयंस बनाएंगे, तो वो हमारे 2/3 पार्ट हो गए, बिकॉज Al2O3 में नीचे के जो हम अगर देखेंगे मोलर मास 2 और 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 2/3. 16, विच ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटेलिक और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. सो मेटेलिक और इंसुलेटर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो टेलुरियम ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉजिटिव एक्ट करता है. और ये क्वेश्चन हमारा नीट में भी पूछा हुआ है, बोर्ड प्लस गुजसेट और सारे CUT में भी ये वाला क्वेश्चन जो है मेन है. सो यू कैन मार्क इट. 17, फॉर यूनिट सेल BSO4 क्रिस्टल एक्सियल एंगल्स के कौन से करेक्ट हो गए? एक्सियल एंगल BSO4 में अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें बताता है ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है. 18, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोल BaCl2 कंपेयर टू 0.01 मोल यूरिया इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होता है इस यूरिया के बराबर. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स. और 19th क्वेश्चन इज
If the solubility of copper sulfate is 9 into 10⁻⁻16 power, then what will be maximum molarity? तो कॉपर सल्फेट की मैक्सिमम मोलरिटी होगी 3 into 10⁻8, बिकॉज हम जब इसको इसके मास के साथ बटे करेंगे, सो हमारा जो 3 into 10⁻8 मोलर मास निकल के आएगा. नेक्स्ट 20. विच मिक्सचर शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ? नेगेटिव डिविएशन हमारा फिनोल एंड एनिलीन जो है नेगेटिव डिविएशन शो करता है. ये बहुत बार पूछा जाने वाला बोर्ड का मेन क्वेश्चन है, नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन. ओके, सो पॉजिटिव आ जाए तो हमें इथेनॉल और एसीटोन लिखना है. 21. Which species is obtained at anode on electrolysis of aqueous solution containing higher concentration of H2SO4? तो वो एनोड में जो हमारा आएगा वो H2O2-8, ये हमारा एनोड में आता है. सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में हमारा आंसर हुआ A. 22. Which substance is used as cathode in mercury cell? मर्क्यूरी सेल में हम कैथोड में हम HgO प्लस कार्बन यूज़ करेंगे, बाकी ये जो है वो सारे जिंक के साथ एनोड में आएंगे. कैथोड में सिर्फ हमारा कार्बन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड आएगा. इफ़ ई नॉट Fe3 प्लस बाई Fe इज, ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई नॉट Fe3 प्लस बाई Fe2 प्लस. तो हमारा जो है 3n-2 वाली साइन आएगी, 3x - 2y. जब हम इसे करेक्ट फॉर्मूला पे हम अगर बिठाएं तो 3x - 2y आता है हमारा. 24. इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव? नेगेटिव हाइड्रोजन हाफ सेल में सिर्फ तभी होगा जब हमारा pH ज़्यादा होगा और H+ कम होगा. मीन्स pH विल बी 2 atm एंड H+ विल बी 1 m. देन आवर हाफ सेल विल बी नेगेटिव. What will be the unit of rate constant for this reaction? तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो S-1 हमारा आंसर होगा. फॉर दिस गिवन रिएक्शन विल गो टू प्रोडक्ट. सो इस ग्राफ के मुताबिक आपको पूछा है व्हाट विल बी द इंथैल्पी चेंज फॉर गिवन रिएक्शन. तो इसमें हमारा 150 जो हमारे यहाँ से जा रहा है और इधर पे 100 तक प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब 100 - 150, देन वी विल गॉट 50 किलो जूल. तो -50 किलो जूल हमारा आंसर होगा. 27 क्वेश्चन सेज द टाइम टेकन टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा R0/K आता है आंसर. 28. विच पेयर ऑफ इमोशन कैन बी डाइल्यूटेड बाई वाटर? तो डाइल्यूटेड बाई वाटर ये इमोशन हमारा मिल्क एंड मैग्नीशियम क्रीम ही होगा. 29. एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा एब्जॉर्प्शन कौन सा होता है? वो इक्वल टू टेम्परेचर डेल्टा S होता है. डेल्टा H इज इक्वल टू टेम्परेचर डेल्टा S एट इक्विलिब्रियम स्टेट. 30. Dash is the example of colloid in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas. में liquid in gas पूछा है तो हमारा fog होगा. 31 MCQ में पूछा है which substance is used as collector in flotation process. में हमारा collector fatty acid से निकल के आता है. 33. फॉर विच कंसनट्रेशन और कैल्सिनेशन प्रोसेस इज़ नॉट यूजफुल. तो और के अंदर हम लीड सल्फाइड नहीं यूज़ करते, बाकी ये 3 हमारे मेनली यूज होते हैं. 33. जर्मन सिल्वर इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल. जर्मन सिल्वर में हमारा कॉपर होता है, जिंक होता है एंड निकल होता है, सिल्वर नहीं होता है. सो आवर आंसर इज C. 34. हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन XeO3. XeO3 में जो हमारे हो गए वो एक लोन पेयर होगा और 2 बोन पेयर होंगे. सो आवर आंसर इज 1, एक लोन पेयर है. विच ऑर्डर फॉर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज करेक्ट. थर्मल स्टेबिलिटी में हमारा H2O आता है, फिर H2S, देन H2SC एंड देन H2TE, क्योंकि सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल हमारा वाटर होता है. नेक्स्ट 36. विच गैस इज़ यूज्ड इन हॉलमेट सिग्नल. हॉलमेट सिग्नल में हम PH3 फॉस्फाइन गैस यूज़ करते हैं. 37. कार्बन प्लस H2SO4 इन कॉन्सेंट्रेटेड विल गिव X + Y प्लस वाटर. व्हाट इज X + Y? तो X जो हमारा होगा CO2 एंड Y हमारा SO2 गैस निकल कर आ जाएगी, बाकी जो बची होगी वो हमारी वाटर होगी. 38. द शेप ऑफ मैग्नेट आयन. द मैग्नेट आयन का शेप मेनली टेट्राहेड्रल होता है बिकॉज MgO4 टाइप कुछ इसका फॉर्मूला बनता है, तो जो कि टेट्राहेड्रल होता है. नेक्स्ट, विच कंपाउंड हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 bm. 4.90 bm का मैग्नेटिक मोमेंट FeSO4 का होता है बिकॉज ये मतलब इसका मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 bm निकल के आ जाएगी आसपास, अगर हम इसे करेक्ट फॉर्मूला में बिठाएं तो.
विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लैंथेनॉइड? लैंथेनॉइड एलिमेंट में मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +3 होती है, सिर्फ लैंथेनॉइड्स में, नॉट अबाउट एक्टिनॉइड्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर CrH2O2 C2O4, ये मतलब इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर हो गए? तो इसमें हमारे 3 पॉसिबल आइसोमर निकल के आ जाएंगे। 42 विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट? PH3P3RHCl। ओके, क्योंकि हम विल्किंसन कैटलिस्ट में फॉस्फाइन का यूज़ मेनली करते हैं, तो PH3P3RHCl इसकी कैटलिस्ट होगी। 43 हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन? आइसोपेंटेन का हम जब मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे तो हमारे 4 आइसोमर्स निकल के आएंगे। ओके। 44 RH को जब हम सोडियम ईथर में रिएक्ट करवाते तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन निकलता है, तो हमारा R जो होगा वो हमारा CH3 × 2CH होगा। विच कंपाउंड हैज़ हाइएस्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2? SN2 रिएक्शन में हमारी सबसे ज़्यादा छोटी चेन हाईली रिएक्टिव होती है, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन। अगर हम SN1 की बात करें तो वो हमारा ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, लेकिन SN2 में हमारी शॉर्ट चेन 1-ब्रोमोब्यूटेन होगी। 46 बाई विच रिएक्शन फ्रीऑन 12 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CCl4? हम फ्रीऑन 12 को प्रिपेयर करते हैं CCl4 में इन स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्रीऑन का यूज़ होता है और CCl4 प्रिपेयर करने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके। ब्रूट्स में हमारा ब्यूटेन होता है, फिटिंग में डाइफिनाइल बनता है और फिंकलिस्टाइन में भी कुछ बनता है अकॉर्डिंग टू मीथेन ब्यूटेन। ओके, तो हमारा फ्रीऑन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन परफेक्ट है। 47 विच कंपाउंड विल गिव येलो PPT ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहाइड्रेट? तो हमारा येलो PPT सेक ब्यूटाइल अल्कोहल में निकलता है। ओके। 48 question. Now we are at the end of MCQ series, so you must watch up to end. 48 salicylic on heating with zinc dust give dash organic compound? जब हम salicylic का हीटिंग जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं we get बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड हमें मिलता है। 49 विच कंपाउंड हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ pKa? pKa की हाइएस्ट वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? ओके, तो हाइएस्ट मतलब बेसिक और लोवेस्ट अगर पूछिए मतलब एसिडिक, सो हमारा बेसिक सबसे ज़्यादा पैराक्रिजोल है। ओके। नाउ 50 दिस इज द लास्ट MCQ आवर बोर्ड सीरीज। विच रिएजेंट इज यूजफुल इन कन्वर्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल? इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल कन्वर्ट करने के लिए हम डिलबल H यूज़ करते हैं। ओके, और MCQs are over. Now we will go to part B which is question series। यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। पार्ट 2 में हमारा सेक्शन A B C वहीं भी होगा। ओके, सेक्शन A में हमारे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2 मार्क्स में डिवाइड हुए, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन? उसका ग्राफ के साथ आपको कैटलिस्ट को समझाना है। सेकंड में एक्सप्लेन मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करने के लिए हमें मेथड बतानी होगी, या फिर हम लीचिंग प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, और वाले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो कार्बन और मेटल का बॉन्डिंग हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में है राइट डाउन केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर फॉलोइंग सब्सटेंस फ्रॉम क्लोरोप्रोपेन से आपको प्रोपीन बनाना है एंड प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, विच इज़ आवर NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो अगर आपने प्रैक्टिस करा होगा देन यू विल नॉट फेस एनीथिंग। या फिफ्थ राइट डाउन केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर ऑरेंज एंड येलो डाई फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो ऑरेंज और येलो डाई प्रिपेयर करने के लिए हमें उसका पूरा हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, देन मेथड लिखनी पड़ेगी। ओके। 6th क्वेश्चन है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA एंड RNA का स्ट्रक्चरल डिफरेंस मतलब आपको 2 पॉइंट्स में समझाना है। नेक्स्ट, अगर वो आपको नहीं आता देन यू कैन गो टू डीनेचुरेशन प्रोसेस, आपको बताना है। ओके। 7 में है ड्यू टू विच रीज़न वोल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज़ नेसेसरी। तो वोल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर आपको बताना है। 8 में है वाई डू सोप्स डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आयोन्स, और आपको इस तरह से पूरा उसका मिसिबल और लेयर्स और सब कुछ आपको समझाना है 8 क्वेश्चन में। और सेक्शन बी में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, थोड़े से हार्ड हो गए, बाकी सारे इजी है। 9th क्वेश्चन में पूछा है राइट डाउन डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन को डिस्टिंग्विश करना है वाइल यूजिंग दिस
दिस पॉइंट्स मेल्टिंग, उसके क्लीवेज प्रॉपर्टी एंड उसके ऑर्डर्स, वो उसके थ्रू आपको इसमें डिस्टिंक्शन करना है. एंड 10th क्वेश्चन इज समथिंग the following data were obtained during the first order reaction thermal decomposition of N2O at constant volume. तो आपको ये चार्ट के थ्रू आपको समझाना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट. ओके. 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट बाय जियोलाइट. जियोलाइट का आपको शेप का एक्सप्लेनेशन देना है. 12th व्हाट इज एक्वारिजिया. एक्वारिजिया क्या होता है एंड उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको बताना है वाइल यूजिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम. अगर आपको यह नहीं आता देन यू कैन गो थ्रू ब्राउन रिंग टेस्ट रिएक्शन जो कि हमारा नाइट्रेट देती है लास्ट में, वो आपको समझा देना है. 13 गिव रीज़न वाले भी क्वेश्चन मेनली बहुत सारे आते हैं जो कि ये हमारा डी ब्लॉक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है. तो हमें रीज़न देना है ट्रांजिशन एलिमेंट की हायर इंथैल्पी एक्सिबिट क्यों होती है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्रोमियम क्यों स्ट्रॉन्गर होता है आयरन से, और सेकंड एंथैल्पी रिएक्शन में कॉपर हायर है जिंक के. मतलब ये सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन को हमें समझाना है. ओके. दिस इज द गिव रीजन क्वेश्चन. A 14th question is explain dehydration reaction of alcohol to form alkene. अल्कोहल को हम अल्कीन में कैसे बना सकते हैं, उसका पूरा रिएक्शन हमें वाटर निकाल के देना होता है उसमें. तो उसका फॉर्मूला थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हमें एक्सप्लेन करना है जो कि सबसे ज़्यादा इजी है. मिथेनॉल में ये इसमें अगर हम ये रिएजेंट LCl3CH3Cl डाल देंगे तो वो पेरा और ओथो में आ जाएगा. दिस इज़ द फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन. हर बार क्वेश्चन पूछते हैं उसके थ्रू, कुछ हार्ड नहीं है. सेक्शन सी में हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए. ओके. ये यहाँ पे थोड़ा सा NCERT का, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पूछ लिया. NCERT का ही ये क्वेश्चन है हमारा टेक्सचुअल एक्सरसाइज का. यहाँ पे हमें उसकी कैलकुलेशन दिखानी है वेपर प्रेशर की, देन मोल फ्रैक्शन निकालना है जो कि सबसे ज़्यादा इजी है. और अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी लगती है तो देन यू कैन गो थ्रू फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे आप इस तरह से समझा सकते हो. मैंने सिर्फ रफ वर्क किया है दैट लास्ट हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर इसका निकालना है IKF में तो हमारा इतना आंसर बनता है. ओके. नाउ 16 क्वेश्चन में हमें ये सारे दिए गए हैं, उसके ये मोल्स भी दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है, इसका जो बटा करके हम निकालते हैं ना फॉलोइंग आंसर, फिर उसे डिवाइड करना है मोलर मास से, और इस तरह से आपका जो होगा मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी. नाउ 17 में पूछा है मैंगनीज H2O6 कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैंगनीज साइनाइड में हमारा जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है क्यों, और इस CFT थ्योरी से हमें इसे समझाना है. तो H2 हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. सो हमारा H2O और इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें समझाना है. ओके. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर मास दिस मच फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव. टोलेंस रिएजेंट कैनिजारो पे भी जाती है. और वेगरस ऑक्सीडेशन हमारा 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड निकालती है. तो हमें आइडेंटिफाई करवाना है कंपाउंड और उसके केमिकल रिएक्शन हमें परफॉर्म करने हैं. ओके. सो दिस ऑल वाज आवर क्वेश्चन सीरीज जो कि बहुत ईजी है. जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू इट. सो यह था हमारा केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर रिव्यू, और किस तरह के MCQ आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियो एंड यू कैन कमेंट डाउन विच पेपर यू वांट नेक्स्ट. थैंक यू.